ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 3 तारीख में भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद उस ऐलान को लेकर मना कर दिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सीधा उनसे जानेंगे। देखिए शारिक भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ इस पे कि जो आई लव मोहम्मद, ये कोई कहने वाली बात तो है नहीं। हर मुसलमान की रगों रगों में, दिल में आई लव मोहम्मद बसता ही है। और मैं अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, जितने भी इस्लामी कम्युनिटी के जो मेरे ब्रदर हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि देखिए, कल जुमा है और जुमे के दिन अपने सुकून के साथ नमाज़ें लोग अपनी अदा करें मसाजिद में और इमाम साहब के पीछे, और अपने घर ठीक से बासलाहियत, बासुकून, बाअमन अपने घर, जो मैं समझता हूँ कि खैर आफियत के साथ वापसी करेंगे इंशाल्लाह। तो वो हम अपने इस्लामी भाइयों से कहना चाह रहे हैं, आप कुछ ना करें, और कोई बात होगी सूबे के मुखिया से हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफी है। मैं जाऊँगा, 1000 बार मिलूंगा, 10 बार मिलूंगा, लेकिन मेरे कोई भाई ऐसी चीजें ना करें जिनसे कि उन्हें जानी या माली कोई नुकसान हो। देख, बरेली में जो किया हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी है, जुल्म हुआ हमारे साथ। हालांकि मैं उन लोगों के बड़े खिलाफ था जिन लोगों के कहने पर लोग इकट्ठा हुए, खासतौर से स्पेशली मौलाना तौकीर रजा खां की मैं बात करता हूँ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कई बार उन्होंने कहा मैं लोगों को सड़कों पर लाऊंगा, दिल्ली तक पैदल मार्च करूंगा। आपको मालूम है, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये कहा कि नहीं, सरकार इसको रोके। हम अपने किसी भाई को, बेटे को, बच्चे को, मैंने अपना 22 साल का बेटा खोया, मुझे मालूम है किसी का भाई बेटा अगर जाएगा तो उसे कितनी तकलीफ होती है। तो कोई ऐसी, हम कोई कारगुजारी हमारी ऐसी नहीं होगी, कोई हरकत ऐसी ना करें रोड पे किसी को चोट लग जाए, कोई अच्छा अल्लाह करे कोई ऐसी अनहोनी हो। तो इस तरह की चीजें उनके बयानों में लोग आते रहे। हालांकि अभी उनकी बात जो ठीक थी, इतना कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं था, लेकिन चूंकि अब इसको सियासी रंग दे दिया गया आइला मोहम्मद, हमारे जो, अब मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी की डेंटिंग पेंटिंग तो शायद ठीक से नहीं हो पाई, वो उन्होंने नहीं कर पाए ठीक से। वो बहुत अच्छे डेंटर नहीं निकले, जैसा हमारे मुरादाबाद में या बरेली में और जगह बहुत अच्छे अच्छे डेंटर है, वो उसमें के नहीं निकले। मैं समझ रहा था बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हाँ, अब जो युवा है, जो न्यू जनरेशन है, जो मतलब ओल्ड यंगिस्ट जनरेशन है, तो आई एम सो सेटिस्फाइड, मैं 110% डेफिनेटली श्योर वो उनका ठीक से ट्रीटमेंट कर देगी। चाहे वो हिंदू जनरेशन हो, चाहे वो मुस्लिम जनरेशन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो अब वो अपने वोट के जरिए इस 2027 के आने वाले चुनाव में ठीक से डेंटिंग पेंटिंग करने का काम करेगी। तो मैं कहता हूँ किसी को होपलेस घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। नई जनता जो अब उसका काम करने की तैयारी कर रही है। जी, जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ, उसके बाद जो है मौलाना तौकीर रजा ने कॉल करी, उसके बाद वापसी ले ली, क्या कुछ नजरिया है आपका? क्या मुस्लिम युवाओं से अपील करेंगे? जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अहले मुरादाबाद और मुरादाबाद के खुसूसन नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि कल जुमा है, बहुत पुरसुकून तरीके से अपनी अपनी मसाजिद में नमाज अदा करें और सुकून के साथ घर जाएं। देखिए, ये आई लव मोहम्मद जो ये सिलसिला चला है, इसे सियासी रंग दे दिया गया है। मेरा ज़रा थोड़ा सा ख्याल दूसरा है और कुछ बातें मेरी लोग पसंद भी नहीं आती हैं। देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारी रग रग में, हमारे खून में, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि मैं भी दुरूद व सलाम भेजता हूँ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद व सलाम भेजो। तो ये तो हमारा अंदरूनी मसला है, और हम उनसे जो मोहब्बत करते हैं, और जो मोहब्बत नहीं करेगा फिर वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो वो मोहब्बतें हमारे दिल में कायम है। अब ये आप अंग्रेजी का एक जुमला लेकर आ गए। देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम 70 की मेरी उम्र हो गई। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है कि जब कोई मसला होता था तो अपने बुजुर्गों से मशवरा किया जाता था, और हमारे उल्मा और हमारे बुजुर्ग हमारे आगे आगे होते थे और हम उनके पीछे पीछे होते थे, क्योंकि हमारा कोई रहनुमा था हमें चलाने वाला। और आज जो रहनुमाओं की हालत है वो आप सबको पता है कि उन रहनुमाओं की क्या हालत है। हमारे साथ कोई सही तरीके से चलने वाला, हमें राह दिखाने वाला नहीं है। तो आज हमें जरूरत है कि हम जो कोई काम भी करें वो अपने बुजुर्गों से, अपने उल्मा से मशवरे के बाद करें, और मुल्क को तरक्की और कामयाबी करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। इन दरबारों से हमेशा अमन, शांति, चैन, सुकून के पैगाम दिए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी जारी है। जी, पूरा प्रकरण हुआ, कल जुमे की नमाज है, खासकर मुस्लिम युवाओं से क्या कुछ अपील रहेगी? देखिए, हमने जो पिछला जुम्मा गुजरा था उसके अंदर भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोशिश थी, और उसके अंदर
मुरादाबाद के जिम्मेदार लोग इसके अंदर साथ साथ रहे थे और अपनी जिम्मेदारी को हमने बताया था। देखिए, कोई भी चीज़ है बगैर कायद के नहीं होती है। इसके लिए जैसे अभी गुल्लू भाई ने कहा, कायद का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम जोश और जज्बात के अंदर वलवलों के साथ न करा जाए। जो हमारे उल्मा हैं, जो हमारे सरपरस्त हैं, हमें उनकी रहनुमाई के अंदर ये काम करना चाहिए। और कल जो बंद का एक ऐलान किया गया था वो वापस ले लिया गया है। इसके अंदर कोई किसी बहकावे में ना आए और जो माहौल हम आहंगी का चल रहा है वो उसी तरीके से चलता रहे। मेरी यही गुजारिश है। शो में विवाद होता है, उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए आई लव मोहम्मद की फ्लेक्स लगाई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा। क्या कुछ नजरिया है युवाओं को किस तरफ लेके जाना है कुछ लोग? देखिए, जो इस चीज को मिसयूज कर रहे हैं वो तो गलत है ही, और वो लोग खास तौर से जो लोग कर रहे हैं वो मुसलमान हैं। अब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को ही मिसयूज करेंगे तो फिर आप अपने ईमान का लेवल चेक कर लीजिए, आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो बात गलत है ही। दूसरी बात, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपील करी थी वो वापस ले ली गई है। पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील करी थी जब वक्फ कानून के ऊपर थी, तो उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपील करी थी 15 मिनट लाइट बंद करने की, हमने एहतजाज किया था। तो उसका असर ये हुआ कि जो मुसलमान थे उन्होंने तो लाइटें बंद करी थी। मैं मुरादाबाद की बात बता रहा हूँ। हमारे जो हिंदू भाई थे उन्होंने भी बंद करी थी वक्फ के विरोध में, जो वक्फ कानून के विरोध था। अब ये जो बरेली वाली घटना हुई है, तो बरेली पर तो सरकार बिल्कुल ठीक है, चलाई जा रही है, जबकि अभी कुछ ऐसा घटना भी नहीं हुई। खुदा न करे वहाँ दंगा वंगा की स्थिति नहीं है, तो वो सामान्य स्थिति है। पहले भी ये थी, आधे घंटे में सब कुछ कंट्रोल हो गया था। फतेहपुर के ऊपर सब खामोश हो गए। फतेहपुर के जो मकबरा था वली अल्लाह का, वहाँ पे सब लोग चढ़ गए थे, वहाँ पे किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। तो हम तो योगी जी से अपील करेंगे कि आप कानून को दोनों पे इख्तिलाफ कीजिए। जो लोग अराजकता फैला रहे हैं वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कानून से इस बात का मतलब नहीं है। कानून का चश्मा जो होता है वो इंसाफ का चश्मा होता है। और कल जुमे के दिन है, और जुमे के दिन माशाल्लाह हर हफ्ते जुमा आता है, तो मुसलमान फिर नमाज पढ़ेंगे। और मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, खाली जुमे की नमाज भी पढ़नी चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, और सब ठीक रहेगा इंशाल्लाह। पिछले जुमे को भारी तादाद में बरेली में युवा पहुंचे और घटना हुई, जुमे की नमाज पढ़ेंगे कि कुछ युवाओं से आपकी क्या अपील है? देखिए, युवाओं से कल जुमा है, जुमे का मौका है, जुमे की नमाज पढ़ के ज़्यादातर, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, नमाज पढ़ें, दुआ मांगें कि इस तरीके की घटनाएं कोई ना हो। शहर का माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना हो। मुरादाबाद जिले में आई लव मोहम्मद और जुम्मे की नमाज को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। मसाला